धातरूप। धातरूप में हम लोग 10 गण देखे थे। 10 गण में भवादि गणे की कुल धातुओं की संख्या कितना है? 1035। पढ़ना कितना था? 8। उसके बाद इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। भवादि के बाद अदादि गणी में कुल धातुओं की संख्या 72। पढ़ना कितना था? 4 धातु। इसी के क्रम में हम लोग फिर आगे बढ़े तो हम लोगों के जोहोत्यादि गणी मिली। जोहोत्यादि गणी में कुल धातुओं की संख्या 24। पढ़ना कितना है? 2 धातु। कौन कौन? दा और भी। दा धातु के परस्मय पदी के रूप हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे दा धातु आत्मनेपदी के 5 लकारों में रूप। आपके बोर्ड पे अंकित है। आप लट लकार से प्रारंभ करेंगे और लिट लकार तक जाएंगे। 5 लकारों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। किस धातु का? दा धातु का। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। दा धातु लट लकार के रूप किस तरह से? लट लकार मतलब क्या होगा? वर्तमान काल। आइए वाचन करते हैं। दत्ते ददाते ददते, दत्से ददाते दद्वये, ददे दद्वये दद्मये, दत्ते ददाते ददते, दत्से ददाते दद्वे, ददे दद्वहे दद्महे। दा धातु का आपसे पूछा जाएगा। दा धातु परस्मय पदी है, आत्मनेपदी है, उभय पदी है। तो क्या बताएंगे आप लोग? उभय पदी है। क्यों? दा धातु का रूप परस्मय पदी में भी चलता है, आत्मनेपदी में भी चलता है, इसलिए क्या है? उभय पदी धातु है। वाचन करिए आप लोग, सब लोग मिला के। फिर एक बार। लब धातु के याद है? लब का चला लीजिए। फिर दा धातु का। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? लग रहा है क्या है? परिवर्तन है। हम लोग जब लब चला रहे थे, लभते लभेते लभंते रूप बन रहा है। यहाँ जब हम दा चला रहे हैं तो दत्ते ददाते ददते रूप बन रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आप इसको ध्यान में बैठाए रखिएगा। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? बोलिए सब लोग। सो के आए हैं कि नहीं? क्या बनेंगे? ददते। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? इतना पूछा दा धातु का रूप। अब परस्मय पदी पूछ रहा है कि आत्मनेपदी पूछ रहा है। आपके जो प्रश्न होगा उस प्रश्न में ज़रूर लिखा होगा कि ये परस्मय पदी और आत्मनेपदी दोनों के रूप दिए रहेंगे। ठीक है, अगर भूल गया है कि आत्मनेपदी है कि परस्मय पदी तो दोनों रूप वहाँ मिलाइएगा कि परस्मय पदी बन रहा है कि आत्मनेपदी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु लट लकार मध्यम पुरुष दा धातु आत्मनेपदी लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा?
सही है। अब एक प्रश्न और बन सकता है, दा धातु लट लकार आत्मनेपदी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? हरिम बंदे आया था, देखे थे आप लोग, सिद्ध भी किए हैं। तो हरि शब्द के रूप भी आप लोग वाचन किए होंगे। हरि शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? और हरे विष्णवे गुरवे कौन सी संधि हो रही है? अयादि संधि हो रही है। ठीक है, तो देखते रहिएगा कहाँ क्या बन रहा है संधि, पढ़ लीजिए, उसके बाद उससे प्रश्न पूछेंगे हम। 5 मिनट का समय होगा। संधि से, समास से, कारक से प्रश्न करता हम ही रहेंगे, प्रश्न पूछेंगे, फिर टेस्ट पेपर होगा। कितना पढ़े, कितना बाकी बचा है, कितना पढ़ना है। ठीक है, आगे आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु लट लकार, दा धातु लट लकार आत्मनेपदी उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? और उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? लाइन में चल रहे हैं, एक बार वाचन कर लीजिए इसका। दा धातु परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों हम लोग रूप देख लिए। परस्मैपदी का रूप किस तरह से चला था कल की कक्षा में, आइए चला के फिर देखते हैं। फिर से बोलिए, कुछ लोगों का भी बहुत बढ़िया। यानी हम लोग दा धातु के परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों के रूप आज हम लोग संपूर्ण कर देंगे। इसी क्रम में आज हम लोग आत्मनेपदी लोट लकार के रूप हम लोग देखेंगे। दत्ताम ददाताम ददताम, दत्स्व ददाताम ददध्वम, ददई ददावहै ददामहै। चलिए रूप वाचन करवाइए आप। लोट लगा है। देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, बैठ जाइए। सालो वाचन करवाइए। दा धातु लोट लकार का रूप। बहुत सुंदर। शुद्ध रूप जब वाचन करेंगे आप, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या होगा? दा धातु आत्मनेपदी और सेव धातु लब धातु के रूप थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। दो धातु और दा धातु थोड़े थोड़े मिलते जुलते रहते हैं। कुछ आत्मनेपदी के रूप जैसे सेव लब जन, ये एक तरह से चलने वाले रूप हैं। दा धातु दो धातु के रूप एक तरह से लगभग चलने वाले हैं। दो धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों में है या केवल परस्मैपदी में है? दिमाग होश में करके रखिएगा। दोनों के दोनों क्या हैं? आत्मनेपदी और। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? सही लिखे हैं।
आपसे प्रश्न बना के पूछा जा सकता है दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या होगा? दद्वम। और ये हम लोगों का जो सिलसिला चल रहा था परस्मय पदी में क्या बन रहा था? ताम और इसमें बन रहा है ताम और दाम। तो जहाँ पर ताम होगा वहाँ पर क्या होगा? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। जहाँ पर थाम होगा वहाँ पर क्या होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है दा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के तीनों रूप क्या बनते हैं? आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है सेव धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के रूप तीनों क्या होते हैं? आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है जन धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के सारे रूप क्या बनते हैं? सही तो चल रहे हैं, क्यों डर के बोल रहे हैं? वही बनेगा। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है दुह धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के तीनों रूप क्या बनेंगे? दोहई दोहावहै दोहामहि। एकदम आप लाइन में चल रहे हैं। आपसे प्रश्न इतने पूछा जाएगा। आपसे पहला प्रश्न बना के पूछा जा सकता है दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पे तो डबल है कि एक है? दत्ताम बना है। यहाँ से तुरंत हटाएगा तो को बता देगा दत्ताम। क्या पढ़ेंगे इसको अब हम? तो लगा रहेगा तभी हमारा लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। जब यहाँ से हट जाएगा तो मेरा लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे लट लकार और लोट लकार में किसी कोई समस्या नहीं? समस्या है। फिर दा धातु का परस्मय पदी का रूप वाचन करिए आप लोग। दा धातु परस्मय पदी लोट लकार का रूप वाचन कर लीजिए आप लोग। फिर इसको कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे दा धातु लंग लकार के तरफ। लंग लकार मतलब अनद्यतन भूतकाल। किस्मत दीदी वाचन करवाइए इसका। बहुत सुंदर, आप वाचन करवाइए। आप कहीं कहीं गलतियां हो रही हैं, उसको सुधार करिए आप। आपके पीछे इसके बाद आपका नंबर।
कहीं कहीं गलत हो रहा है ना। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आगे आप। अदत्त अददाताम अददत अदत्थाह अददाथाम अदत्वम अददि अदद्वहि अदद्मय। बहुत बढ़िया। सब लोग मिला के 2 बार वाचन करिए, देखिए फिर आ जाएगा सबको एक साथ। फिर एक बार। आ गया कि नहीं? आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? अदत्त। और फिर आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? अदत्त। और फिर प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? और मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? और ताम और थाम वाला प्रक्रिया वही चलेगा जो पहले चल रहा था। आपसे प्रश्न पूछने लायक है। दा धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, बनेगा ये क्या बनेगा? अब आगे उत्तम पुरुष के दोनों रूप आप जानते हैं क्या बनता है? अदद वही अदद। उसके बाद इसमें कोई और बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन मध्यम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन। 4 जगहों से प्रश्न बनते ही बनते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। दा धातु विधिलिंग लकार के तरफ चलेंगे। विधिलिंग लकार मतलब क्या होगा? चाहिए या आज्ञार्थ। वाचन कराएंगे आप लोग? आप वाचन कराइए। हो गया। अब दा धातु किसका? परस्मय पदी का रूप वाचन कराइए। हाँ। घबराइए नहीं, केवल आप लोगों को यहाँ खड़ा करा के पूछने का मतलब यही होता है आपका भटक खुल जाए। आप खूब घर पे जाकर वाचन करती हैं, ज़रूर करती हैं, लेकिन यहाँ खड़े होने के बाद इतने लोगों के बीच में बोलने के बाद जैसे लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ। हमसे भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। फिर से वाचन करिए। इसका नहीं उसका, किसका? सही है। जो आ रहा है उसको बोलिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लाइन में जाएंगे। इतना आरोप शब्द रूप धातु रूप वाचन क्यों करवाया जा रहा है? बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। दा धातु के परस्मय पदी आत्मनेपदी विधिलिंग लकार में हम लोग रूप देखें। इसमें बना ददीत ददिया ताम ददीरन ददीथा ददिया थाम ददिध्वम ददीय ददीवहि ददीमय। उसमें क्या बना? प्रश्न पूछने लायक क्या था? जब हम लोग परस्मय पदी पढ़ रहे थे तो दद्यात त में हलंत था। जब हलंत को हटा दे रहे थे तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो रहा था।
जब दद्याम शब्द में म हलंत लगा रहता था उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता था। दद्याम के म से हलंत को हटा देने पर उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप। आसान तो बहुत है, केवल थोड़ी थोड़ी दिमाग लगाइए, सब शब्द रूप धातु रूप आपके जीर्ण शीर्ण में बैठ जाएगा। आइए इसमें प्रश्न पूछने लायक है। दा धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अब ददीत रूप बना। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है दा धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? ददी। और दा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? और दा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अब ताम और थाम पहले से हम जानते हैं, जहाँ पर ताम होगा प्रथम पुरुष द्विवचन, जहाँ पर थाम होगा मध्यम पुरुष द्विवचन। अब यहाँ अगर ददीय बन गया तो आगे वाला उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? ददी वही। उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ददीय ददी वही। आगे हम लोग फिर देखेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले नहीं होते हैं। प्रश्न प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष बहुवचन से भी रूप बनते ही बनते हैं। दा धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? ददीरन में न हलंत हटा करके पूछ देगा क्या सही है? गलत हो जाएगा। ददीरन को ध्यान में रखे रहिएगा, न में हलंत होगा। आगे आएंगे हम लोग दा धातु लिट लकार भविष्यत काल के तरफ रूप चलाएंगे। दास्यते दासेते दास्यन्ते, दास्यसे दासेते दास्यद्वे, दास्ये दास्यावहे दास्यामहे। सब लोग मिलके एक बार वाचन कर लीजिए। लब धातु किस तरह से चलेगा? इस समय प्रचार चल रहा है, देख रहे होंगे। कोई साइकिल वाला भैया कह रहे हैं हमको जिताइए, कोई कमल के फूल वाले भैया कह रहे हैं हमको जिताइए, हाथी वाले भाई लोग कह रहे हैं हमको जिताइए। होड़ लगा है, हमारे क्लास में भी इतने लोग बैठे हैं। हम हैं आगे तो हम हैं आगे। हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, सब लोग मिल के वाचन करेंगे। फिर वाचन करके दिखाइए कि हम एक परिवार वाले हैं। करिए। लाइन में रहिए, भटकने नहीं देंगे। अगर यहाँ रहेंगे संस्कृत प्रेरणा परिवार में रहेंगे। संस्कृत प्रेरणा परिवार से जब यहाँ से आप जाते हैं थोड़ा बहुत विखंडन होने लगता है। अगली कक्षा में आते हैं थोड़ी मिलान करने में समस्या उत्पन्न होती है। आते आते मिल जाइए, जाते जाते कहीं किसी का सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद भी उससे प्रेम से मिलिए, आपका भी सिलेक्शन श्योर है। कुछ लोग कल कमेंट कर रहे थे, चल रहा था, हम तो कभी देखते नहीं हैं। कोचिंग पढ़ाने से मास्टर नहीं होते हैं लोग। अगर कोचिंग पढ़ाने से मास्टर नहीं होते हैं तो घर में बैठने से मास्टर कोई हुआ है? न होगा। मैं कह रहा हूँ इस मंच से। फिर आज की वीडियो कल देखिएगा आप और फिर मुझसे मिलिएगा। अगर इलाहाबाद में होंगे तो मुझसे मिल लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे कमेंट करने वाले लोग हैं। कोचिंग पढ़ाने वाले ही मास्टर होते हैं, पढ़ने वाले ही मास्टर होते हैं। बिना पढ़ा कोई मास्टर नहीं हुआ है। अगर भैया पैसा उसके पास है, पैसे से अगर ख़रीद रहा है तो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ रहे थे लिट लकार दा धातु के रूप। एक बार वाचन कर लीजिए इसका फिर से।
किसी कोई समस्या दा धातु परस्मय पदी आत्मनेपदी में हो तो पूछ सकते हैं। कमेंट आप लोग कभी कभी हमारी क्लास या जो संस्कृत प्रेरणा की क्लास चल रही है देखा करिए, कमेंट किया करिए। कुछ लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ लोग बुरे करते हैं। और बुरे कमेंट वाले भी, जब हमारी बुराई होती है मैं आगे बढ़ रहा हुआ होता हूँ। जब हमारी बुराई नहीं होगी, सब लोग अच्छाई करने लगेंगे, हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। बुराई करने वाले का हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। बुराई करिए, जितना बुराई करेंगे उतना मैं गंगा माई प्रयागराज की धरती से मैं बढ़ूँगा। आप बुराई करिए, मैं अपने अच्छाई को अच्छाई की तरफ ले चलूँगा। आगे हम लोग प्रधि शब्द के रूप देखेंगे। इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग के रूप। प्रधि मतलब अच्छा ध्यान करने वाला, अच्छे रूप से पढ़ने और पढ़ाने वाला। आइए देखते हैं प्रधि शब्द के रूप। इकारांत पुल्लिंग प्रधि प्रद्यो प्रद्यः, प्रद्यं प्रद्यो प्रद्यः, प्रद्या प्रदिव्यां प्रदीभिः, प्रद्ये प्रदिव्यां प्रदिव्या, प्रद्या प्रदिव्यां प्रदिव्या, प्रद्या प्रद्योः प्रद्यां, प्रद्धि प्रद्यो प्रदिषु, हे प्रधि हे प्रद्यो हे प्रद्य। सब लोग मिलके एक बार वाचन करिए। प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है प्रधि शब्द रूप के प्रधि रूप कितने जगहों पर बनता है? दो जगहों पर। क्या बनता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन संबोधन एक वचन, दो जगहों पर प्रधि रूप बनता है। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है प्रध्य रूप कितने जगहों पर बनता है? 5 जगहों पर। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति पंचमी, षष्ठी, उसके बाद संबोधन। ध्यान में रखे रहिएगा, होश में रहिएगा। पढ़ रहे हैं हम लोग प्रधि शब्द रूप अच्छा ध्यान करने वाला। आपसे प्रध्यय रूप पूछा जाएगा, आप बताइए 5 जगहों पर प्रध्यय रूप बनता है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन और संबोधन। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है प्रध्यम रूप किस विभक्ति किस वचन का रूप है? द्वितीय विभक्ति। और प्रध्याम रूप किस विभक्ति किस वचन में बनता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है प्रधि शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? प्रद्धि। और आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है प्रधि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? कौन सा स होगा? तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स कितने होते हैं? 3। होश में रहिएगा। स तीनों स से गलतियां हो सकती हैं। जब हमारा स के पूर्व में अ या आ होगा, वहाँ पर दंत सकार का प्रयोग होगा। उसके पूर्व में अगर ई, ए, ओ कुछ भी आ रहे हैं, वहाँ पर मूर्धन्य सकार का प्रयोग होगा। आगे आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है प्रधि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा?
मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? दो रूप बनेंगे, जो दोनों बोलिए। और पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो एक बार वाचन कर लीजिए प्रति शब्द के रूप को। प्रधि शब्द का प्रध्याम रूप किस विभक्ति किस वचन का है? बहुत बढ़िया। आपसे प्रध्यय रूप कितनी जगहों पर बनता है? आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के प्रध्यय रूप किस विभक्ति का है? आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है प्रधि रूप कितने जगहों पर बनता है? बहुत बढ़िया। क्या पूछेगा? सब तो आ रहा है आपको। आइए हम लोग आते हैं नीति शतक निकाल लीजिए। एक पद्धति देखेंगे, बहुत उसमें समस्या होता है। 10 पद्धति है कि 11 पद्धति है, 10 पद्धति हम जानते रहेंगे। पहले पद्धति का हम लोग वाचन करेंगे। नीति शतक का मंगलाचरण सबको याद है? मंगलाचरण क्या है? किस छंद में है? किस प्रकार का मंगलाचरण है? किस प्रकार का मंगलाचरण? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए वाचन करते हैं। दिक्काल, साथ साथ बोलिए। दिक्कालाद्यन वंशिना नंचिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः संदूषिता अबोधोपहतास्य जीर्णमंगे सुभाषितम् अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्य ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नरञ्जय प्रसह्यम् लभेत सिकता सुतैलमपि यत्नः पीडयन् विवेच्य मृगतृष्णकासु शैलं पिपासार्दित कदाचित् व्यालं बालं मृडालतन्तुभिरसो रोद्धुं समोजिम्बते छेतुं व्रजमणिं शिरीषकुसुमं प्रान्ते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं
विभूषणं मौनम पंडिता यदा किञ्चिद्योऽहं दीपमिव तदा सर्वज्ञोऽस्मि यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति जरैव कृमिकुलचितं लालक्लिन्नं वेगान्धिजुगुप्सितं निरुपं प्रीत्याखादन् खरास्तिमिरामिषं सुरपतिमपि स्वापास विलोक्य न सङ्गते नहि अडयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रहफल्गुता शिरसार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महिद्रादुतुङ्गा अवनिरवमेशापि जलधिम् अदोदो विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख शक्यो वारयितुं जलेन उतभो छात्रेण सूर्य नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो खण्डेन गोगर्दभो यादिर्वेशज मन्त्रप्रयोग सर्वस्य औषधम् सब लोगों का कुछ ना कुछ तो उपाय है, लेकिन मूर्ख लोगों का कोई उपाय नहीं है। मूर्ख लोग कब क्या कह देंगे, किस रास्ते पर जाएंगे, मूर्खों का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर जो पढ़ेगा वह मास्टर नहीं होगा, जो पिक्चर देखेगा वह मास्टर होगा। कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो कमेंट किया करते हैं, और बहुत अच्छा है, कमेंट करिए। कमेंट करने वाले कमेंट करते करते रह जाते हैं, और जो सज्जन पुरुष होता है उस पर ध्यान नहीं देता है। गांव में कहावत होती है, हाथी चलती रहती है, कुत्ता भौंकता रहता है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं विराम देंगे, फिर अगली कक्षा मिलेंगे। आपका धातु रूप होगा भी धातु, और आपका शब्द रूप होगा सुधी। सुधी मतलब पंडित या विद्वान। आपका होमवर्क यही रहेगा। आज की कक्षा को हमें विराम देते हैं, फिर कल की कक्षा मिलेंगे और दो चीज़ लेके आएंगे। क्या क्या लेके आएंगे? धातु रूप में भी और शब्द रूप में सुधी। ठीक है, नमः संस्कृताय।